ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ 0.150 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। यहाँ पे आपको सोडियम सल्फेट की मोलारिटी दी हुई है। सोडियम सल्फेट की मोलारिटी कितनी है वो देखो। मोलारिटी ऑफ सोडियम सल्फेट की मोलारिटी 0.15 मोलर है। 0.15 मोलर है सोडियम सल्फेट मोलारिटी 0.50 मोलर। Na2SO4। अब इसमें से आपको 250 ml, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो इतना वॉल्यूम है तो इट्स कॉल्ड V, इट्स कॉल्ड मोलारिटी M। तो मोल फाइंड करना हो तो मोल इज इक्वल टू M इंटू V। अगर ये ml में तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दो। मोलारिटी 0.15, वॉल्यूम इज, अगर आपको ml में दिया हो तो 1000 से उसको डिवाइड कर दो तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इज मोल। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल हो जाता है। अगर लीटर में हो तो, ml में हो तो 1000 से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम कितना है 250 डिवाइडेड बाई 250 आपका वॉल्यूम है, उसको 100 से 1000 से डिवाइड करो और सिंप्लीफाई करो, तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर है आपका 0.0375 मोलर। ये सॉल्यूशन आपके मोलारिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है 96% बाय मास, 96% वेट बाय वेट H2SO4। एक कंसंट्रेशन आपको दे दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी का जो है वाटर है। 4% जो बाकी है वो वाटर है, मतलब वाटर की डेंसिटी 1 होती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1.0, सल्फ्यूरिक एसिड इन 1.00 लीटर, मतलब 1 लीटर में मोल चाहिए आपको। मोल ऑफ H2SO4, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी। ये मोलारिटी की डेफिनेशन है। मोलारिटी आपको ढूंढने, इसका मतलब क्या हुआ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोलारिटी। आपको 1 लीटर में मोल ढूंढने हैं तो इसका मतलब आपको मोलारिटी ढूंढनी है। और डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी कितनी है सल्फ्यूरिक एसिड की? तो डेंसिटी जो दी हुई है 1.84 ग्राम, 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर से वही बात आ रही है, आपको करना क्या पड़ेगा भाई? तो डेंसिटी और मोलारिटी दोनों हो, सॉरी परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, मोलारिटी ढूंढनी है, तो उसके रिलेटिव फॉर्मूला आपको याद करनी है। रिलेटिव फॉर्मूला याद करने, तो मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, खाली वैल्यूज लिखनी होती है। 96% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी वी राइट डाउन हियर 96%। डेंसिटी उसके 1.84%, मल्टीप्लाई बाय 10, फॉर्मूला याद रख लो। मॉलिक्यूलर मास 98% है, मॉलिक्यूलर मास 98 है। उसका सिंप्लीफाई कर दो तो 18.02 मोलर H2SO4 मिलता है। फिर से वही बात, इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी फॉर्मूला कब यूज करने है। बहुत सारी फॉर्मूला मैंने
आगे के लेक्चर में दे रखी है, तो वो सब फॉर्मूलाज आप फिर से भी याद कर सकते हो। नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक का दूसरे में कन्वर्जन आता जाएगा। अब तक हमने सिंपल क्वेश्चन की बात कर ली थी, अब थोड़ा डिफिकल्ट भी होते जाएंगे। व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सुगर फाउंड इन मैनी फ्रूट्स इन अ सॉल्यूशन मेड बाय डिजोल्विंग 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मतलब क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसमें 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। और थोड़ा करेक्शन भी है, by dissolving 24 gram of glucose in 1 kg of water, 1 kg of water, मोलर कंसंट्रेशन मतलब आपको मोलालिटी ढूंढनी है। एक क्वेश्चन हो गया। मोलालिटी ढूंढने के बाद व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक्स ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज भी ढूंढना है मोलालिटी के ऊपर से। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, परसेंटेज वेट ऑफ वेट, वेट टू वेट भी ढूंढना है। तो वहीं पे ही आ जाओ। पहले फॉर्मूला कौन सी यूज करनी है, तो मोलालिटी, यहाँ पे आपको क्वांटिटी, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मोलालिटी मिल जाएगी। मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो डायरेक्ट मोलारिटी मिल जाएगी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट अथवा तो मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो 1000 मास ऑफ सॉल्यूट 24 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ये आप दे देना चाहिए, या तो आपको फाइंड करना है 180 इंटू W0। देखो यहाँ पे आपको 1 kg दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, तो ये 1000 की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 1 लिख दो, या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तभी 1000 लेना है। फॉर्मूला से आप जो सिंप्लीफाई करोगे 0.133 मोलर बोलते हैं इसको, 0.133 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ढूंढना है, तो ये मोलालिटी ऊपर से मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला भी लिखो, याद करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे मैं जी लिख रहा हूं, ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला हो गई। तो मुझे चाहिए क्या, मोल ऑफ ग्लूकोज विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। याद रखो मोलालिटी, इसमें जो डिजिट दिया हो दिस इज द मोल ऑफ सॉल्यूट। ये जो 0.133 है ये मोल ऑफ ग्लूकोज है। कितने में, तो वॉल्यूम मास W0 ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट में है। सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया हो यहाँ पे, तो आपको शायद दिया नहीं दिया है, तो आपको वाटर ले लेना है। कुछ स्पेसिफिक किया हो सॉल्वेंट में कि भाई इसमें मैंने ग्लूकोज को डिजोल्व किया है, तब जाके आपको सॉल्वेंट लेना है। जो भी दिया हो वो, कुछ भी डिसाइड ना हो, कुछ भी स्पेसिफिक ना किया हो, तो आपको सॉल्वेंट में वाटर लेना है। और मोल ऑफ वाटर मतलब N हो जाएगा, दिस इज मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। तो मास, अब जब मोल ढूंढना है तो आपको 1000 लेना पड़ेगा, किलो में नहीं निकलेगा। मोलर मास, इसका सिंप्लीफाई करोगे तो 55.55 मोल मिल जाएगा, 55.55 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दो,
मोलालिटी के हिसाब से मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट 0.133 मिल गए। 0.133 प्लस 55.55 सिंप्लीफाई करो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा 0.00239। 0.00239 दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। कभी पूछा हो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, एमसीक्यू में कभी पूछ लेते, एक का मोल फ्रैक्शन दिया हो, दूसरों का ढूंढना हो, तो आप जानते हो कि भाई बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और बाइनरी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है उसका टोटल 1 होता है। मोल फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ 1, मतलब Xg प्लस एक्स वाटर इज इक्वल टू 1। इसमें आप Xg की वैल्यू लिख दो तो XW इज इक्वल टू 1 माइनस Xg, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन जो भी जरूरी है वो मिल जाएगा आपको। नाउ क्वेश्चन है परसेंटेज। अच्छा, उसमें दूसरी फॉर्मूला आगे डायरेक्टली आपको ढूंढना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 प्लस मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें आप वैल्यूज लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू, चलो मोलालिटी कितनी है तो 0.133, सेकंड मेथड है 0.133, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोलर मास ऑफ वाटर 18, वही वैल्यू 1000 प्लस 0.133 इंटू 18, सिंप्लीफाई कर दो आंसर वही आएगा मोल फ्रैक्शन XB। यहाँ पे X ग्लूकोज लिखा है वही XB है और ये वैल्यू आंसर 0.00236, 0.0023 आंसर आ गया। तो आप इस मेथड से मतलब ये फॉर्मूला आपको आती है तो इसका यूज करके भी आप कर सकते हो। तो जहां जिसकी जरूरत हो जो फॉर्मूला वहां पे यूज करो और आपको जो इजी पड़े उससे आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। अब बात है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे करेंगे तो मोलालिटी पर से ही हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसमें आ जाएगा 0.133 मोलर सॉल्यूशन। परसेंटेज में मुझे क्या चाहिए वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब ये मोलालिटी से ये मिलता है मोल ऑफ ग्लूकोज 0.133 मोल, तो उसमें से मुझे वेट निकालना पड़ेगा तो वेट मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, तो मुझे मिलेगा मास ऑफ ग्लूकोज। तो ये आंसर रैंडमली 24 ग्राम आ जाएगा और मास W0 दिया हुआ है तो 24 प्लस 24 अपॉन 24 प्लस 1000 इंटू 100, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, कभी कभी लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस है तो इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 2.34% वेट बाय वेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। वही क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, आपके पास है 2.34% वेट बाय वेट ग्लूकोज और इससे ग्लूकोज में मुझे चाहिए मोलालिटी। मोलालिटी के ऊपर से आप मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अभी हम मोलालिटी कैसे ढूंढे उसकी डिस्कशन करेंगे।
चलो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि 2.34% वेट बाय वेट ग्लूकोज दिया है और उससे मुझे मोलालिटी ढूंढनी है, तो मोलालिटी हमें कैसे मिलेगी? तो हमें उसका मीनिंग निकालना होगा परसेंटेज वेट टू वेट। आपको याद रखना है जो भी आगे दिया हो 2.34 ग्राम या मास ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है मतलब सॉल्यूट है, और परसेंटेज का मतलब ये होता है कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो वो दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तब जाके आप मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्राम वाटर मिलेगा। और मोलालिटी में मुझे वाटर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का माइनस करना पड़ेगा। 100 माइनस 2.34, तो आंसर आएगा 97.66 ग्राम वाटर मिलेगा। मोलालिटी में वैल्यू लिख दो, मास 1000 इंटू 2.34, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 180 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट 97.66, उसका सिंप्लीफाई तो आपका आंसर 0.133 मोलर आ जाए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखो, परसेंटेज वेट बाय वेट में से मुझे मोलालिटी निकालनी है, तो इसका मीनिंग आपको निकालना पड़ेगा डेफिनेशन के हिसाब से। 2.34% वेट टू वेट है, तो 3.34 दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट, ये लिख दो मास ऑफ सोल्यूट। ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना होता है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो आपको इसके हिसाब से मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से आपको जाना है तो मोलालिटी मिल जाएगी। दिस इज मोलालिटी, ए स्मॉल एम है मोलालिटी। अब आप इसके ऊपर से मोल फ्रैक्शन आके जो मेथड दिखाई, आगे जो मेथड दिखाई उसमें से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water as a concentration of 19.5% by mass, calculate the molality of the solution। चलो इसको भी कर लेते हैं, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करना पड़ेगा? 19.5% वेट टू वेट NaCl, तो यहाँ पे आपको मोलालिटी ढूंढनी है, तो मोलालिटी में जो आ रहा है, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, इतना चाहिए मुझे। तो ये जो भी है इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट, याद रखो 19.5 जो भी सब्सटेंस है उसका वेट है, तो 19.5 ग्राम में ही आएगा, ग्राम ऑफ NaCl मतलब सॉल्यूट। अब ए परसेंटेज है तो इज 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। परसेंटेज मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका माइनस कर दो दोनों का, 100 माइनस 19.5 तो 18.5 ग्राम सॉल्वेंट मतलब W0 सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। वैल्यूज लिख दो 1000 ग्राम, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ग्राम 19.5, इसको 100 में से निकाल दो तो इंटू 18.5 और मोलर मास ऑफ NaCl लिखना है, दिस इज 58.5, सिंप्लीफाई कर दो तो 4.14 मोलर
NaCl मिल जाएगा। अब ये मोलालिटी ऊपर से आप परसेंटेज वेट टू वेट भी ढूंढ सकते हो, मोलालिटी ऊपर से परसेंटेज वेट टू वेट ढूंढ सकते हो। आपको रिवर्स जाना है। मोलालिटी का मतलब हो जाता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, और ये मोल का मतलब हो जाता है 4.14 मोल NaCl। अब NaCl को आप मोल दिया हुआ है तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल पर केजी। इसमें वैल्यू लिख दो तो आपको फिर से रिवर्स में मोलालिटी तो है ही, तो आपको XB भी मिल सकता है, XNaCl मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एक चीज। दूसरा, अगर खाली मोलालिटी दी हो तो आप परसेंटेज भी ढूंढ सकते हो। परसेंटेज कैसे ढूंढेंगे, तो परसेंटेज वेट टू वेट के फॉर्मूला में W प्लस W0 इंटू 100। तो W0 तो आपका हो गया, W0 तो हो गया, इसका आपको वेट मिल जाएगा, परसेंटेज वेट टू वेट मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में मोलालिटी और मोलर मास लिख दो। फॉर्मूला फिर से याद करवाने के लिए लिख रहा हूं, तो मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए मतलब NaCl 1000 प्लस मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ ए, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी। फॉर्मूला के हिसाब से आप उसको अलग तरीके से भी ढूंढ सकते हो। क्वेश्चन 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 9, अब इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लो तो इसमें आपको 1 लीटर 3 मोलर HCl मिलता है। क्वेश्चन में है क्या, 1 लीटर 3 मोलर HCl लास्ट में लिखा हुआ है, पर ये कैसे बनता है, तो क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl। 6 मोलर HCl लेना है मुझे, उसका कुछ मोलारिटी ले रहा हूँ M, उसका वॉल्यूम नहीं मालूम है, और इसको मैंने एक बीकर में ले लिया हुआ HCl बीकर नंबर 1, तो इट्स कॉल्ड V1M1। What volume of 6 molar HCl, 6 molar HCl and 2 molar HCl should be, और दूसरा बीकर है M2, इसमें 2 मोलर HCl है, उसका भी वॉल्यूम V2 फाइंड करना है। और दिस इज बीकर नंबर 2 HCl, बीकर नंबर 2। आगे फॉर्मूला पढ़ाइए, अगर दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सब्सटेंस हो, सेम सब्सटेंस, और उसको मिक्स करो तो इसका वॉल्यूम और मोलारिटी कितनी होती है, तो ये फॉर्मूला आती है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट मिक्सचर की मोलारिटी है विच इज ए मिक्सचर है, इसके मोलारिटी को मैं M3 बोल रहा हूँ, और इसको V1 प्लस V2 या V3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम V3 और मोलारिटी M3, ये फॉर्मूला V3 की जगह V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ, ध्यान रखो। अब ये तो V1 भी नहीं दिया हुआ है, V2 भी नहीं दिया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई सपोज द वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl, कुछ मालूम नहीं होता है तो किसी को मुझे लेना पड़ता है X, वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HCl इज X, और टोटल वॉल्यूम हो जाता है मिक्सचर करने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद 1 लीटर, तो V2 हो जाएगा 1 माइनस X, V2 हो जाएगा 1 माइनस X। ये पूरा वैल्यू इस फॉर्मूला में लिख दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलो M1 लिखते हैं 6 मोलर, V1 लिखते हैं X प्लस M2 इज 2 मोलर, V2 1 माइनस X, V3 तो 1 लीटर है, और M3 जिसकी मोलारिटी हमने दे रखी हुई है 3 मोलर, तो X को मैं सब्जेक्ट बनाऊं 6x प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 3, तो 4x इज इक्वल टू 1,
for x is equal to 1, therefore x is equal to 1 upon 4 is equal to 0.24. दिस इज x। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ तो V1 मतलब HCl ए बीकर में वो मुझे लेना पड़ेगा 0.25 लीटर। हाँ भाई, ये 0.25 लीटर, तो V1 लेना पड़ेगा 0.25 लीटर, V2 लेना पड़ेगा 1 माइनस 0.25 लीटर। 1 में से 0.25 माइनस कर दो, देन आंसर इज 0.75 लीटर। तो ए में 0.25 और ए में 0.75 लीटर लेके मिक्स करूँ, 1 लीटर बनाऊं, तो इसका कंसंट्रेशन 3 मोलर बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ये थोड़ा टेढ़ा करके दे दिए, ऐसे तो आपको खाली M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M3 का फॉर्मूला लेके आंसर लाना होता है। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, जो हमने 9th क्वेश्चन किया उसको ही थोड़ा चेंज करके पूछ लिया है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला में वैल्यूज लिखनी है। अभी मैं बोल रहा था लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई कौन सी करनी है, तो M1 V1 दोनों मतलब दो अलग अलग कंटेनर में सब्सटेंस सेम हो और वो दोनों कंटेनर का कंसंट्रेशन अलग अलग हो, तो ये दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हो तब आपको फॉर्मूला लेनी है M1 V1 प्लस M2 V2। अगर तीसरा कंटेनर हो तो आप लिख सकते हो 3 M3 V3। सब्सटेंस सेम होना चाहिए, तो वॉल्यूम इसका जो भी होगा वो आप नीचे लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड कंसंट्रेशन जो मिक्सचर है इसका मैं यहाँ पे M4 या तो M लिख सकता हूँ, M4 कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर का जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन आपको मिलना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर contained in 27 ml of 0.15 molar NaOH। मोल्स फाइंड करना हो तो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी कर दो, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। M इंटू V, अगर ml में हो तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसको मार्क करो। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशंस एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशन को मिक्स किया हुआ है। देखो, एक ही सब्सटेंस के दो सॉल्यूशन को मिक्स करो तो रिएक्शन नहीं होता, कंसंट्रेशन चेंज होता है, जो हमने आगे न्यूमेरिकल में बात की। पर अलग अलग सब्सटेंस के दो सॉल्यूशन को मैं मिक्स करूँ तो उसके बीच में रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन होता है तो रिएक्शन को ध्यान में रख के ड्यूरिंग द रिएक्शन कितना सब्सटेंस कौन सा यूज हो रहा है और कौन कंप्लीट कंजर्व हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने AgNO3 और NaCl दो सब्सटेंस को मिक्स किया और पूछा हो या क्वेश्चन में दे दिया हो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट पिपिटीज ऑफ इनसोल्यूबल AgCl। मतलब AgCl हमारा बन रहा है, तो AgCl कितना बनेगा वो मुझे ढूंढना, और व्हाट और विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो भी ढूंढना है। तो हम फिर से क्वेश्चन का एनालिसिस करो तो हमें एक तो जो प्रोडक्ट बन रही है वो ढूंढनी है, मतलब मुझे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दोनों का मुझे वॉल्यूम
और मोलारिटी दे दी हुई है, और जो केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन में होता है, बेसिकली रिएक्शन सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस होते हैं उसके मोल के बीच में होता है, जो सब्सटेंस होते हैं उसके मोल के बीच में होता है। तो पहला काम मैं ये करूंगा कि भाई दोनों सब्सटेंस जो दिए हुए हैं उसका मैं मोल ढूंढ लूँ, और बाद में केमिकल रिएक्शन लिख दूं, बाद में स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से मैं लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढूंगा। तो पहले तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl solution, number of moles of NaCl, number of moles of NaCl। तो मैंने अभी बोला कि मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में तो 1000। चलो सब्सटेंस की मोलारिटी क्वेश्चन में ही आप 0.2 मोलर यहाँ पे लिखो, 0.2 मोलर। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml में, तो ये है 500 ml अपॉन 1000, तो सिंपल होगा इज डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0.1 मोलर NaCl आप ले रहे हो रिएक्शन के लिए। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3, AgNO3 का कितना मोल आप रिएक्शन में ले रहे हो, तो एक तो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो NaGNO3, मोल ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू मोलारिटी, मोलारिटी कितनी दी हुई है आपको, तो 0.5 मोलर इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर है 0.05 मोलर AgNO3 मिक्स हो रहा है। अब इस सब्सटेंस का आप मिक्सिंग कर रहे हो तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा मतलब मुझे केमिकल रिएक्शन लिखना है। केमिकल रिएक्शन क्या आएगा, AgNO3 रिएक्ट विथ NaCl रिएक्शन। जब मैंने 0.5 मोलर AgNO3 एंड 0.1 मोलर NaCl को मिक्स किया तो AgNO3, यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो Ag प्लस होता है Cl माइनस होता है, दोनों मिक्स होके AgCl बनेगा। वो व्हाइट पीपीटीज देता है, उसका कलर व्हाइट होता है, वो कभी कभी MCQ में भी पूछ लेते हैं। तो AgCl व्हाइट पीपीटीज बन रहा है, और इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दूसरे सब्सटेंस का NO3 -1 और Na+1 दोनों मिक्स होके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। अब केमिकल रिएक्शन ये स्टोइकियोमेट्री बोल रही है कि भाई 1 मोल AgNO3 रिएक्ट विथ 1 मोल NaCl, देन 1 मोल AgCl एंड 1 मोल NaNO3 आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन में 0.5 मोल ले रहा हूँ, ये 0.1 मोल NaCl ले रहा हूँ और 0.05 मोल AgNO3 ले रहा हूँ। देखो ये 1 है तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट आगे पढ़ा है, तो ये दोनों में जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, नहीं तो मुझे आगे पढ़ा है ऐसे ही गिवन मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन सब्सटेंस, गिवन मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट NaCl है, NaCl is present in excess, AgNO3 is therefore the limiting reagent, AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जो कैलकुलेशन आएगा इसके हिसाब से है कि भाई ये 1 मोल, सॉरी ये 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 0.05 मोलर है, तो ये 0.05 मोल ये मोल प्रोड्यूस होगा। AgCl कितना होगा, 0.05 मोलर प्रोड्यूस होगा।
सो 0 पॉइंट लिख सकता हूं मैं 0.05 मोल AgNO3 0.05 mole AgNO3 will react with 0.05 मोल HCl। ये भी है, ये जितना रिएक्ट, ये 1 मोल के अगेंस्ट 1 मोल, तो ये कितना रिएक्ट करेगा 0.05 मोल ही रिएक्ट करेगा, तो ये एक्सेस है। 0.05 मोलर सॉरी 0.05 मोल HCl 0.05 मोल HCl टू गिव 0.05 मोल AgCl। तो एक्सेस कितना हुआ, ये लिया था मैंने 0.1 मोल, 0.1 मोल HCl, यूज कितना हुआ 0.05 मोल HCl यूज, तो एक्सेस 0.05 मोल HCl एक्सेस हो जाता है, 0.05 मोल HCl एक्सेस हो जाता है। मास में गिनना है क्वांटिटी, तो वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू 0.05 इंटू मोलर मास 36.5, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो कितना HCl एक्सेस है वो आपको मिलेगा। कितना AgNO3 बन रहा है, कितना AgCl बन रहा है वो ढूंढना है, तो भी इसके मोलर मास से आप WAgCl, तो AgCl जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 0.05 मोलर है, 0.05 मोल इंटू मोलर मास ऑफ AgCl, और ये दे रहा हूँ ऐसे तो आपको दे देना ही है 143.4, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तब जाके आपको मास ऑफ AgCl मिलेगा, 7.2 ग्राम AgCl आपको मिलेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन IMP है, बोर्ड में भी पूछते हैं 11th में और 12th में भी, और 12th में इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टॉप।